कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक
हाँ, आचार तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की जय। राज दरबार में राजा सिंहासन पर आसीन है और प्रजा भी उस सभा में उपस्थित है, क्योंकि सभा का महत्व अथवा राजा का महत्व बिना प्रजा के संभव नहीं। और सभा लगी है, शायद आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, प्रसंग आपके सामने है। वह ये है कि अकबर ने एक प्रश्न रखा है जनता के सामने कि 27 में से
10 निकल गए तो संख्या कितनी रहेगी? महाराज ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो प्राइमरी के जो छात्र हैं वो भी बता देंगे। और कई व्यक्ति ने कहा कि राजन 27 में से यदि 10 गए तो 17 शेष रह गए। ये कॉमन है, ये ध्यान रखो। ये जो गणित रखा गया है इसमें निश्चित रूप से गहरा अर्थ है इसमें, क्योंकि इतना सरल प्रश्न करने का अर्थ इसके पीछे भी तथ्य होना चाहिए। सभी लोगों ने यही कहा कि 27 में से 10 गए तो 17 शेष होते हैं। लास्ट में जब बीरबल का नंबर आया तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया। वो ये है कि 27 में से 10 निकल गए तो 0। सब लोगों ने सुना कि बीरबल जी तुम कहाँ पढ़ करके आए हो, कौन से स्कूल में तुमने पढ़ाई करी, इतना छोटा सा गणित में तुम्हें नहीं आ रहा, यही तो रहस्य है। और प्राय करके इस प्रकार के IAS IPS वगैरह जो छात्र होते हैं उनके सामने भी इसी प्रकार एक घुमावदार जो है ना प्रश्न रखे जाते हैं, उसी प्रकार का यह भी प्रश्न था, घुमावदार था। इसलिए बीरबल ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि 27 में से 10 गए तो 0। इसका अर्थ खोल रहे हैं। अर्थ ये है 27 नक्षत्र हुआ करते हैं और उसमें से 10 नक्षत्र निकल गए, फिर वर्षा नहीं हो गई, इसी का नाम 0 है। हाँ, ताली बजा रहे हैं। लेकिन इसको हम आगम से जोड़ना चाहते हैं कि आगम में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि एक इंद्रिय जो हुआ करता है काल अनंत निगूढ़ मझार, बेतो एक इंद्रिय तनधार, ऐसा कहा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भर्यो दुख भार, ऐसा कहा है। निरोध में अनंत काल संसारी प्राणी ने व्यतीत किया है और संयोग की बात है उस निरोध राशि से अथवा उस निरोध पर्याय से निकल करके तो उस पर्याय को अंगीकार किया है। और हम और आप कौन है? तो सही क्या स्थावर है? हाँ, प्रश्न ना। हाँ, स्वाध्याय में कुछ करते कि नहीं बड़ा कोटा वाले? पर्याय मिलती है, बहुत वह दुर्लभ पर्याय मानी जाती है, बहुत ही दुर्लभ है। उसके लिए इस प्रकार की भी उपमा दी है आचार्यों ने कि बालू रेत है और वह समुद्र के समान समझो, चारों ओर वह रेत फैली हुई है, उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बीच में एक छोटी सी हीरे की कणिका यदि मान लो उसमें गिर जाए तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार उस निरोध पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ कहा है। और त्रस पर्याय की जो स्थिति है कालावधि लगभग मेरे ख्याल से 2000 सागर प्रमाण उसकी स्थिति है। लगभग इसलिए कह रहा हूं, शायद आगे पीछे थोड़ा और भी हो सकता है नहीं, उसके ऊपर भी है, इसलिए हमने लगभग कहा है। हाँ, एक्यूरेट देना वहां पर दिखा देंगे धौलारिक में, किंतु लगभग 2000 सागर प्रमाण त्रस पर्याय की स्थिति है। उसके बाद अर्थात
उस 2000 सागर के बीच में यदि आत्म पुरुषार्थ अथवा मोक्ष पुरुषार्थ करके यदि मुक्त हो जाओ तो ठीक है, नहीं है 2000 सागर व्यतीत होने के उपरांत उसको पुनः एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करना अनिवार्य है, ऐसा कहा है। भले वह एक अंतर मुहूर्त के लिए वह चला जाए उस एकेंद्रीय पर्याय में, किंतु निश्चित रूप से एकेंद्रीय का मुख देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा बार बार ये कहना रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि महाराज 2 शब्द आप सुनाओ, 200 सुना सकते हैं, सुने तब तो है, केवल सुनना नहीं उसका अनुकरण भी करना चाहिए। इसलिए इस उदाहरण को रखा कि 2-1 साल पूर्व में गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके संकेत से बंडा नगर में चातुर्मास अपना हुआ और वहाँ के स्थानीय समाज ने वहाँ पर एक शांति नगर है और एक बड़ा मंदिर 2 है और मंगल धाम में हुआ था अपना चातुर्मास। लेकिन ये ध्यान रखो वह मंगल धाम बंडा के बाहर थोड़ी है, बंडरीवाल के भीतर ही किया था हमने, बंडा के अंदर बंडा नगर में चातुर्मास हुआ और वहाँ पर शांति नगर वाले जो समाज के लोग बहुत ही उत्साहित होकर के और गुरुदेव की भावना को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि काफी समय हो चुका था कि शांति नगर में एक अच्छा भव्य जिनालय बने और उसके माध्यम से धर्म प्रभावना हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था और हमारे संकेत भी दे दिया कि वहां पर जाकर के चातुर्मास करना। तो ठीक है, चातुर्मास करना तो पहुंच गए और पहुंच गए। उसके उपरांत वहां के लोगों ने कहा कि महाराज ये प्रस्ताव है और गुरुदेव का आशीर्वाद इसके लिए मिला है, तो इसलिए आज से हम शांति नगर में जिनालय संबंधी कुछ रूपरेखा रखते हुए उसके निमित्त को लेकर के हम जिसकी जैसी क्षमता हो उस हिसाब से, तो हमने कहा कि करने के पहले पुनः एक बार आशीर्वाद तो ले लो गुरुदेव का। तो पहुंच गए तो गुरुदेव ने ये कहा कि उनको बता देना, किनको जिनको भेजा है उनको बता दो कि अभी मंदिर की कोई चर्चा न करें। फिर क्या, अभी तो चातुर्मास कलश स्थापना कर लो। हाँ, इसमें भी बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ था, क्योंकि पहले से यदि मान लो प्रस्ताव रखते हैं फिर वो उसमें जो भावना थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए पहले कलश स्थापना करो। और कलश स्थापना करने के लिए वहाँ के सारे गणमान्य लोग एकत्रित हो गए और बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया। और उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने श्रीफल भेंट किया है। वो कौन है? महेंद्र जी हैं, भूसा वाले कहलाते हैं और उन्होंने ही उस कलश स्थापना में भाग लिया है। और कितना हम भूल से रहे, शायद 1:35 का ऐसा कुछ उनका भाव था, यही है ना। हाँ, और कलश स्थापना करने के बाद उसमें जो भी राशि एकत्रित हुई वो हुई, किंतु उसके बाद जब जिनालय की जो रूपरेखा प्रारंभ हो गई उसमें भी उनकी भागीदारी रही है। और उस उत्तुंग जो जिनालय बन रहा है शांतिनाथ भगवान, उसमें मूल नायक प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसके ऊपर जो शिखर
जो बनने जा रहा है मूल शिखर, उसको भी उन्होंने ही लेने का भाव रखा, भाव ही नहीं उन्होंने घोषणा करी है। हाँ, उन्हीं के मुख से सुनो तो और ज्यादा मैं कहीं भूल न जाऊं। तो बड़ी राशि दे करके, तो इस प्रकार बहुत उत्साह के साथ उन्होंने ये वहाँ की जनता ने ये कार्य को उठाया है भार को, और गुरुदेव का आशीर्वाद पहले से प्राप्त था। इसलिए उनके लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि विलंब न करें, क्योंकि 27 में से 10 गए तो 0 बचेगा, ये ध्यान रखना। हमने सोचा कि उनके लिए कुछ न कुछ विशेष संबोधन की आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा जितना आप विलंब करेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न होने में कठिनाई जाएगी, क्योंकि निरंतर प्रत्येक, चाहे वह मटेरियल हो चाहे और कोई भी कारीगरों की अपेक्षा से जो कुछ भी रेट इत्यादि तय किए जाते हैं, उनमें भी जो ना फिर बाद में धीरे धीरे वह कास्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न करने के लिए गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, और हम जाकर के केवल चतुर्मास करके आए। ध्यान रखो, जो कुछ भी कार्य वहां पर संपन्न हुआ है वह गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद के माध्यम से हुआ है। और हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि मानसून जो उठता है वह वहीं से उठता है, और गंडा में बरस गया, हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव उस समय कहां पर चातुर्मास कर रहे थे? शिरपुर में कर रहे थे शायद, शिरपुर में। और हमारे संकेत दिया था कि बंडा पहुंचना है, तो वहां पर बैठ गए, और बैठने से काम थोड़ी चलता है। हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी मानसून उठ जाए, और मानसून का दबाव ऐसा आया कि वह बंडा में बरस गया। इसलिए वहाँ के समाज ने बहुत पवित्र भाव रखते हुए इस कार्य को उन्होंने उठाया है, और दायित्व के साथ इसको संपन्न करेंगे। वो कर्तव्य है, उनका दायित्व है, इतना बड़ा भार दिया है, और वहाँ पर करोड़ों रुपए वो होना है, उसके माध्यम से वह जिनालय वह बन के तैयार होगा, और हम और आप दर्शन करेंगे। महाराज आपको कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको करना है, और हम दर्शक बन करके बैठेंगे। ध्यान रखो, हाँ, हम दर्शन करने के लिए आएंगे, करना आपको है, इसलिए बड़े उत्साह के साथ आप लोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्वर्णोदय का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, और यहाँ की कमेटी वालों के लिए भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए भी पल पल उन्हीं का आशीर्वाद मिलता रहा, और आगे भी पल पल आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा। किसके लिए? केवल आपके लिए नहीं, पहला हमें मिलेगा फिर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखो। हाँ, बिना गुरु के आशीर्वाद, बिना गुरु के आदेश, बिना उनके संकेत संभव नहीं है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग ऐसा घटित हुआ है, 4-6 महीने हो गए हैं, मन अभी भी लगता नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि वियोग किसको इष्ट है? वियोग किसी को इष्ट नहीं है। श्रवण भी क्यों न हो, यदि गुरुओं के साथ इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित होता है तो उसका असर, उसका प्रभाव श्रवण के अंदर भी पड़ता है। छठे गुणस्थान तक शोक का उदय माना है आगमकारों ने, इसलिए मन विचलित होता है, ये बात अलग है।
उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को आगम का बोध दिया है उसी का आधार लेकर के हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं और आप लोगों को भी संभालना चाहिए। इसलिए अभी भी हम और आपके हृदय में गुरुदेव विराजमान है, तभी इस प्रकार का विशाल जिनालय आदि का निर्माण आसानी से हो पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुरु विराजमान हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये भूल जाइए। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। उन्होंने जो आदेश दिया है उसको शिरोधार्य करते हुए अपने को चलना है और उसके माध्यम से, आस्था के माध्यम से ही बड़े से बड़े कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि कहाँ निरोध पर्याय में इस जीव का जीवन व्यतीत हुआ, अतीत अनंत काल, और वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है और उसमें भी आर्य खंड में उत्पन्न हुए हैं। उसमें भी उत्तम कुल में पैदा हुए हैं और उसमें भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए उनकी आराधना करते करते भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी इस प्रकार के भव्य जिनालयों का निर्माण करके और उसमें अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित करके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। क्योंकि जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मरण अनिवार्य है। यह वस्तु की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ध्यान रखो। क्योंकि जिसका जन्म होता है अनिवार्य रूप से उसका मरण होता है और यह जन्म मरण की जो परंपरा है वह बीज और वृक्ष की भांति अनादिकालीन यह परंपरा चल रही है। किंतु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए सारी साधना है। इसलिए मरण से तो प्रत्येक व्यक्ति डरता है और सुख चाहता है, किंतु मुक्ति तो चाहता है। किंतु समंत भद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं स्वयंभू स्तोत्र में कि विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो। संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु उस मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती, उस मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। और शिवम वांछति नित्यम, निरंतर वह मोक्ष की इच्छा रखता है किंतु न अस्य लाभ, उसका लाभ नहीं होता। क्यों? मांगने से मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष पुरुषार्थ करो ये कहा गया है, बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। बुंदेलखंड में कहावत हमने सुनी थी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहो तो मरना तो पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर स्वर्ग को उतारना चाहो, ले आना चाहो तो संभव नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मरण अनिवार्य है। तो यहाँ की बात हो गई। और मोक्ष यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ किए बिना संभव नहीं है। चाहे लौकिक क्षेत्र संबंधी कोई कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी हो, प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ रखा गया, बिना पुरुषार्थ के संभव ही नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए आगम के आधार से कुछ बोल रहा हूँ, इसमें भी मेरा पुरुषार्थ ही चल रहा है, ये ध्यान रखो। मैं मौन बैठ जाऊँ तो काम चलेगा क्या? आप क्या सुनेंगे? सुनने के लिए तो आपके पास दो कान हैं, दुकानदार हैं आप। दुकानदार का दो कान जिसके पास है वो दुकानदार
है? दो दो कान आपके पास हैं, किंतु मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा बोलने के लिए, और बोलने के लिए भाषा वर्णाओं का आलम्बन लेना पड़ेगा। और भाषा वर्णाएं यत्र तत्र विद्यमान है, किंतु जब तक कंठ और तालु आदि का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने विषय रखना चाह रहे हैं, इसमें भी पुरुषार्थ ही चल रहा है। गुरु ने ये कहा था, ये ध्यान रखो, वो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आपका बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, ठीक है, और पुण्य का उदय होने के कारण संभव है आप अरबपति बन बैठे हैं, ठीक, अच्छी बात है। और सामने थाली परोस दी गई है भोजन के लिए, आपको बिठाया गया है और मनपसंद की वस्तु परोस दी गई है। संभव है इतना भी तीव्र पुण्य हो सकता है कि लाड प्यार के साथ मां के द्वारा वह ग्रास आपके मुख में दिया जा सकता है, यहां तक संभव है, किंतु आपको अंततोगत्वा पुरुषार्थ करना पड़ेगा चरवन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं विषय? यहां तक जो ना दूसरे के द्वारा पुण्य सामने आ सकता है, किंतु वो जो मुख में आया हुआ जो ग्रास है वो आप सेवन कराएं क्या मां? आपको करना पड़ेगा, इसी का नाम पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। प्रत्येक पल पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से इच्छित वस्तु मिल सकती है, चाहने से नहीं मिलती, किंतु आगम के अनुरूप जो आगम में लिखा हुआ है, जो विधि है, उस विधि से हम चलेंगे। मोक्ष मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, बैठने की नहीं, चलना पड़ेगा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वहीं पर छठे काल में धर्म का विच्छेद होता है, किंतु जहां पर निराबाध रूप से वह धर्म अभी भी विद्यमान है, विदेह क्षेत्र में वहां पर अभाव नहीं है। इसलिए अक्षुण्ण रूप से अनादि अनिधन अनादि लेकर के अनंत काल तक वह मोक्ष मार्ग निरंतर चल रहा है। और आज भी विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण करके वहां पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वालों की संख्या कम नहीं है, किंतु वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन और साक्षात विशेष साधकों का दर्शन नहीं हो सकता, ये बात अलग है, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जिनवानी आज भी विद्यमान है और जिनवानी के अनुरूप अर्थात आगम के अनुरूप चलने वाले श्रवण संघ का भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र प्रभु वर्तमान में नहीं, किंतु जिन बिंब तो विद्यमान है, और जिनेन्द्र भगवान के बिंब के पूजन करने से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अद्भुत निर्जरा होती है। निवृत्ति निकाचित का अर्थ जो अनिवार्य रूप से जिसका फल मिलता है, ऐसे कर्मों का भी क्षय जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से होता है, ऐसा कहा है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप जिनालयों का निर्माण कर लो, इससे बढ़ करके और कोई भी धर्म साधन करने के लिए कोई साधन है ही नहीं। इसलिए स्वर्णोदय यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार खोई है, बंडा है, और भी विदिशा है, भोपाल है, इंदौर है, सागर है, जबलपुर है, ये सभी जगह जो है बड़े विशाल पाषाण निर्मित जो जिनालयों के लिए गुरुओं ने मंगल में आशीर्वाद दिया है, वो सारे वहाँ की जनता इतनी पुण्यशाली है, उसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप यद्यपि श्रावक हो,
किंतु गुरुदेव का कहना है कि श्रावक मुनि से कम नहीं है। हाँ महाराज इतने प्रशंसा आप कर रहे, ये तो विवक्षा है आचार्यों की। हाँ विवक्षा आचार्यों की होती है, श्रावक मुनि से कम नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं जिनालय निर्माण करने के लिए, किंतु निर्माण कौन करता है? श्रावक करता है कि श्रवण करता है? बोलो, श्रावक ही करता है ना, इसलिए तो वो मुनि से कम नहीं है। हाँ पक्की बात है, क्योंकि नींव मोक्ष मार्ग की नींव श्रावक के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वह अपने भविष्य को निर्माण कर रहा है। भविष्य का निर्माण श्रावक अपने इस प्रकार के जिनालय और आयतनों का निर्माण करके स्थापित करके और सभी मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए धर्म की आराधना करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, और हम बैठे बैठे दर्शन करने के लिए बैठे हैं। और क्या है, इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है उसको जल्दी से जल्दी अति शीघ्र जिसको बोलते हैं, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम कहा है, जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें विलंब नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल अति शीघ्र कर्मठता के साथ उस कार्य को आपको संपन्न करना है। और जितने जल्दी संपन्न करेंगे उतने जल्दी आप दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि अवस्था ढलती जा रही है। बोलते ना आप लोग, ढलता सूरज ढलता ही ढल जाएगा। तो इसलिए जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन में इस प्रकार बड़े बड़े जो जिनालयों का दर्शन करें। इस प्रकार हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ आपके लिए भी वह दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि आप ही निर्माण करने जा रहे हो, आपको दर्शन न मिले अच्छा थोड़ी माना जाएगा। आप भी और आपके परिवार के लोग भी उसमें शामिल हो करके पूजन अर्चन आदि करेंगे तो साथ से पुण्य का अर्जन होगा। इसलिए हमें बात समझ में आ गई कि 27 में से यदि 10 गए तो जीरो कहा था, बिरबल ने बिल्कुल ठीक कहा था। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 10 ही नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें वर्षा काफी मात्रा में बारिश होती है और अन्य नक्षत्रों में बारिश नहीं होती है। तो कृषक को ये सोचना चाहिए कि आषाढ़ में जब बारिश प्रारंभ होती है उसी समय वह बीजारोपण कर देता है। ऐसा नहीं कि जेठ के महीने में हम जा करके बीजारोपण कर लें, संभव नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि आजकल जो है ना व्यवस्था चल रही है, पाइपलाइन चलता है और पानी देते रहते हैं, साल भर में 3-4 फसल निकालते हैं। ये आधुनिक है, किंतु वस्तुतः उसके माध्यम से भी फसल में वह गुणवत्ता नहीं आ पाती। इसलिए समय पर बोया हुआ बीज जिस प्रकार फलित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार समय रहते यदि मान लो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और भविष्य में जाकर के वह साथ से पुण्य निर्वाण के लिए कारण हो जाता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इस प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, जिसके माध्यम से हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।